तो आप लोग वैसे ही आते थे जैसे जंगल से छूटे हुए सारे भांति प्रकार के लोग, और जब आप नए आते हैं तो आप पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। बैठ करके जैसे मन करे, जो मन करे वैसे करना। मेरे सामने दो चुनौती रहती है। पहली चुनौती तो है में आपकी राय पहले से कायम रहती है, इतिहास मतलब गड़े मुझे उखाड़ना, और दूसरा ये होता है कि हम क्यों सुने इनकी, और उसमें एक विचार और काम करता है कि आदि ये सब बकवास बात है। अरे शादी होने पर लड़कियां अपने सगे माँ बाप को छोड़ देती हैं। लड़कियां अपने सगे माँ बाप को, रक्त संबंधी को छोड़ देती हैं। तो आप किस खेत की मूली हैं? ऐसे भ्रम में आपको जीने की जरूरत नहीं है। बिखरा पड़ा है तेरा वजूद तेरे ही घर में, बिखरा पड़ा है तेरा वजूद तेरे ही घर में, बेकार महफिलों में तू इसको ढूंढता है। बिखरा पड़ा है तेरा वजूद तेरे ही घर में, बेकार महफिलों में तू इसको ढूंढता है। जिसे ढूंढता है तू दूसरों के किस्सों में, जिसे ढूंढता है तू दूसरों के किस्सों में, वो इनकलाब तेरी कोशिशों में पलता है, वो इनकलाब तेरी कोशिशों में। जो है हम लोग के दायित्व का निर्वहन है, नहीं, हमारा दायित्व तब तक पूरा नहीं होगा और हम तब तक नहीं तुम्हारा साथ छोड़ेंगे जब तक कि तुम्हारा कहीं कोई सिलेक्शन ना हो। अभी हम लोगों का भी काम नहीं हुआ, और मैं बता रहा हूं यहाँ पर सारे टीचर, और तुम लोगों ने देखा है कि भले आपका बैच समाप्त हो जाए या हम लोग पढ़ा चुके हो, हाँ उसके बताओ बिल्कुल एकदम आप एकदम करंट वाली क्लास है ना, आपने वादा किया एकदम। मैंने इस बारे में 2 बार सर से बात कर लिया है, और इसका एक बीच का जैसे चमके वहां पर एक बच्चा का सिलेक्शन होगा, यहाँ पर हर बच्चा के लिए मोटिवेशन का की बात होगी कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो ये 2025 तुम लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिहार सामने है 13 दिसंबर, कई बच्चे बैठने वाले हैं इसमें। यूपीपीसीएस का एग्जाम का भी डेट आ चुका है। ये समझ लो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एग्जाम का टाइम है एकदम, और केवल पढ़ते रहना है, और देखना 25 मई का एग्जाम भी आसान लगेगा, क्योंकि तुम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हो, एग्जाम देते हुए आ रहे हो, तो तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहेगा इस समय। इंग्लिश मीडियम वाले इतना नहीं बैठेंगे हर एग्जाम में जाकर के, लेकिन इतना याद रखना तुम लोग हर एग्जाम देते हुए वहां पहुंच रहे आ रहे हो वहां पर, तो इस बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और इस बार मुझे उम्मीद है कि जितने ज्यादा बच्चे पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे उतना ही हम लोगों का अंतिम रूप से रिजल्ट बेहतर हो पाएगा हिंदी माध्यम का। और केवल तुम लोगों के कोई बहुत सुखद क्षण नहीं है जहां मैं कहूंगा कि आज तुम लोगों से विदा है, तुम लोग जाओ और जाकर पढ़ाई करो। ये हम लोगों के लिए भी उतना ही दुखद क्षण है कि कल से तुम लोग हमें दिखोगे नहीं कहीं, और दिखोगे क्यों नहीं दिखोगे, क्योंकि तुम घर बैठकर पढ़ रहे होगे, घूम फिर नहीं रहे होगे, और किसी लड़की उड़की के पीछे नहीं भागना है, वो तुम्हारे पीछे भागने के लिए बैठी हुई है। ठीक है, और ऐसा नहीं है यहाँ बैठी हुई जो लड़कियां हैं, मुझे लगता है जो मैंने पढ़ाया बच्चों को यहाँ पर, मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा तुम लोगों में कोई कमी है ना। तो मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तुम लोग समझ लो कि भीख मांग रहा हूं तुम लोगों से, रिजल्ट दे दो मेहनत करके। बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, अब तुम लोगों का मेहनत करने का, सर ने बिल्कुल सही कहा है कि अब तुम लोगों की पढ़ाई और तुम लोगों का रिवीजन और तुम लोगों का मेहनत करने का समय आ गया। तो ये 6 महीना बिल्कुल मत छोड़ो। ये 6 महीना तुम लोग क्या कर सकते हो, है ना सर, बिल्कुल इतिहास बना सकते हो। नहीं तो वही है कि तुम खुद एक इतिहास बनकर रह जाओगे, ये तुमको तय करना है। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा इस बार थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा तुमको आ रहा है और थोड़ा सा तुमको नहीं आ रहा है। तुम समझते हो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने और समझने में कम से कम 8-10 साल लग जाते हैं। इकोनॉमिक्स तो बच्चे छोड़ देते हैं अपने टॉपिक को,
वहां तुम इतना कर ले रहे हो और ये थोड़ा सा में भी तुमको क्या प्रॉब्लम है, एक बार मुझसे आकर मिलो तब तो पता लगेगा। बैठ करके आराम से जांच परख करते रहना 25 में भी बैठ करके। इंपॉर्टेंट ये है कि सर अब हम कितना इकोनॉमिक्स में अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं। आपसे पढ़ने के बाद अब हम कोई सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट पेपर या अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो अपने आप को हम कितना कंफर्टेबल पा पाते हैं, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट वाला बात है। तो वहां पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, प्लीज एक बार खड़े हो ना। नहीं कोई बात नहीं, एक बार खड़े हो जाओ आराम से ना कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। नहीं हुआ और ना कभी होगा, तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारा रैंक ना देख ले, या ऐसे धक्का मुक्की की जिंदगी न हो तो आगे के जीवन को बेहतर करने के लिए कुछ समय मेहनत करनी चाहिए। अपनी बात को 2-4 लाइन से मैं खत्म करूंगा क्योंकि ऋषि जैन सर बहुत पॉपुलर टीचर हैं। लोकप्रियता के बड़े ऊंचाई पर हैं, तो वो आपके बीच में आएंगे और अपनी बात कहेंगे। मैं 2 लाइन से अपनी बात समाप्त करूंगा। सुन लीजिए। जो है हम लोगों के दायित्व का निर्वहन है। नहीं, हमारा दायित्व तब तक पूरा नहीं होगा और हम तब तक नहीं तुम्हारा साथ छोड़ेंगे जब तक कि तुम्हारा कहीं कोई सिलेक्शन ना हो। अभी हम लोगों का भी काम नहीं हुआ और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सारे टीचर और तुम लोगों ने देखा है कि भले आपका बैच समाप्त हो जाए या हम लोग पढ़ा चुके हो। हाँ, इसके बताओ बिल्कुल एकदम आप एकदम पेरेंट वाली क्लास है ना, आपने वादा किया एकदम। मैंने इस बारे में 2 बार सर से बात कर लिया है और इसका एक बीच का उपाय मैंने निकाला हुआ है। तुम लोग मानो तो ठीक है, अदरवाइज तुम लोग जानो इसका क्या करना है। जो करंट की क्लास चल, हाँ मेरा काम नहीं हुआ अभी और ना कभी होगा, तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारा रैंक ना देख ले। तो आपका भी काम खत्म हुआ, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि टीचर ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी आपके हिस्से में डाल दिया है। असल में आपका संघर्ष आज से शुरू होगा। अब से जो लोग 6 महीने 8 महीने 1 साल अगर बिना बिखरे हुए बिना दाएं बाएं अपने समय को व्यतीत किए मुलाकात होती है तो आप लोग आप लोग वैसे ही आते थे जैसे जंगल से छूटे हुए सारे प्रकार के लोग। और जब आप नए आते हैं तो आप पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। बैठ करके जैसे मन करे जो मन करे वैसे करना। तो मेरे सामने 2 चुनौती रहती है। पहली चुनौती तो है पढ़ाना, वो भी इतिहास, जिसके बारे में आपकी राय पहले से कायम रहती है। इतिहास मतलब गड़े मुद्दे उखाड़ना। और दूसरा ये होता है कि हम क्यों सुनेंगे, और उसमें एक विचार और काम करता है कि हमने पैसा दिया है तो हम ही क्यों सुने। अब ऐसे मानसिक स्थिति के लोग मैं नहीं लगा रही यहाँ पे, ऐसे खड़े होकर। अरे उसको बोलो, आप उसको बोलो, सुनने सीखो। अरे रुक जाओ, मैं चिल्ला के आता हूँ, ऐसे थोड़ी चिल्लाओ। बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। आदाब, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
छात्र एवं छात्राओं की तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को